हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी देख लिए हैं, कुछ और हमारे रह गए, उनको हम आज देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मोनोमर लिया है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीमर हमारा बन रहा है बेकेलाइट। तो इस वाले आपका जो मोनोमर है इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना है, ठीक है। तो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल आपका क्या हो जाएगा OH, ठीक है। ये हो गया आपका फिनॉल, इसका हमने एनमोल लिया, प्लस फॉर्मल्डिहाइड लेना है हमें यानी HCHO, इसका भी हमने एनमोल्स लिया है। अब बनेगा आपका बेकेलाइट। तो इसको अगर मैं आपको डायरेक्टली बना के बताऊंगी तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि बेकेलाइट कैसे फॉर्म हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें लेना है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो जब भी आप इसको कहीं पे आप नोट डाउन कीजिएगा, जब भी आप फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, अगर इनका अरेंजमेंट जो है ना, ये अगर बन रहा है लीनियर पॉलीमर, ठीक है, लीनियर पॉलीमर, तो ये आपको देता है नोवोलैक। क्या देता है? नोवोलैक। वहीं अगर हमने लिया फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और इसका जो आप पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं वो होता है क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। कहीं पे आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर हमने लिया फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है क्रॉस लिंक्ड। जब क्रॉस लिंक्ड होगा तब आपका बन जाएगा बेकेलाइट, ठीक है। यहाँ पे लिया था हमने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, लीनियर पॉलीमर हो रहा था तो बना नोवोलैक। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया जब क्रॉस लिंक्ड हो रहा है तो बन रहा है आपका बेकेलाइट। तो इसको हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले यहाँ पर इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए। यहाँ देखिए, हमने जैसे ले लिया फिनॉल, ठीक है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है आपका, ये होता है किसके, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा H+। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको समझिए। HCHO को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 और O है आपका CH2 डबल बॉन्ड O। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। समझ आ रही बात? तो बनेगा क्या यहाँ पे? CH2, और ये सारा कहाँ पे हो रहा है आपका? एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो बनेगा क्या? CH2 बॉन्ड OH, ठीक है। बना हमारा क्या? CH2 बॉन्ड OH। अब ये जो आपका CH2OH है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे भी आकर जुड़ सकता है और पैरा पे भी। ऑर्थो पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन, और पैरा मतलब इसके ऑपोजिट यानी ये वाली पोजीशन। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? अब ये जुड़ गया, मान लीजिए अगर ये जुड़ता है ऑर्थो पोजीशन पे तो हम यहाँ पे लगाएंगे CH2OH, ठीक है। ये CH2OH को हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगाया। अगर ये पैरा पे जुड़ेगा तो कैसे लिखेंगे हम इसको? OH और यहाँ पे CH2OH। अब ये जो हमने ऑर्थो वाला लिया है, इसको अगर हम लीनियरली अरेंज करेंगे, मतलब इसके हम कई सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो ये कैसा दिखेगा? इसको यहाँ पे मैं रफ कर रही हूँ। अगर हमने इसको लीनियरली अरेंज किया तो कुछ इस टाइप का ये आपको दिखेगा। यहाँ आ गया OH, ये है आपका CH2OH, प्लस एक और ले लेंगे हम इसका मॉलिक्यूल, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया CH2OH, प्लस एक और हमने ले लिया, यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया CH2OH, प्लस सो ऑन। काफ़ी सारे हम मॉलिक्यूल्स लेते जाएंगे जिनको हम लीनियरली अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इसके पीछे से भी एक और आपका मॉलिक्यूल्स अटैच होगा, ठीक है। ये चलता जा रहा है क्योंकि ये लीनियरली अरेंज हो रखा है। अब ये जो सारा प्रोसीजर आपका चल रहा है, ये कौन से मीडियम में चल रहा है? एसिडिक मीडियम में यानी H+। तो ये जब प्रोटोनेट होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा OH2, ये हो गया प्लस, यहाँ आ गया प्लस, ये वाला बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी हमने प्रोटोनेट कराया तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया प्लस, ये वाला बाहर निकल गया। इसको हमने प्रोटोनेट कराया तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया प्लस, ये वाला बाहर निकल गया। इसी तरीके से चीज़ें आपकी चलती जाएंगी। अब इसको हम कैसे शो करेंगे? यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको मैं रफ कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है आपका, जो ये देखिए, ये वाला जो हमारा प्लस है, ठीक है,
ये ना इस पर आकर अटैक करेगा, ठीक। ये वाला प्लस इस पे आके अटैक करेगा और ये वाला प्लस इसके आगे वाले पे जाके अटैक करेगा, ठीक। इसी तरीके से चीजें चलेंगी, इसके पीछे भी कहीं से अटैक हो रहा होगा। क्लियर है बात? मतलब यहाँ पे भी आपका अटैक हो रहा होगा कहीं ना कहीं से, ये सेम चीज है ना, यहाँ पे भी अटैक हो रहा होगा। तो इसी तरीके से ये चीजें चलती चली जाएंगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ करके इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, यहाँ पे हमने लिखा OH, अब यहाँ पे क्या है, ये CH2, देन ये यहाँ पे अटैक कर रहा होगा आपका आके, यहाँ पे हो गया OH। यही तो मैंने बताया, ये वाला प्लस यहाँ पे आगे अटैक कर रहा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से CH2, यहाँ पे हो जाएगा आपका OH, यहाँ पे फिर से CH2। ये क्या कर रहा होगा, अपने आगे में जाके अटैक कर रहा होगा। इसी तरीके से ये प्रोसीजर चलता जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसके पीछे भी यहाँ पे भी अटैक हो रहा होगा। अब ये तो आपने लिनियरली अरेंज करके समझ लिया, तो मतलब ये क्या बन रहा है, नोवोलैक, ठीक है, क्योंकि जब लीनियर पॉलीमर होता है तो बनता है हमारा नोवोलैक। अब ये हमने बना लिया, हमें बनाना था बेकेलाइट, तो ये हमने ऑर्थो वाला लिया था, तो ये ऑर्थो वाले का एक आपने मॉलिक्यूल सपोज कीजिए ले लिया और आपने एक पैरा वाले का ले लिया। दोनों का जब हम कंडेंसेशन कराएंगे तब बनेगा जाके आपका बेकेलाइट, जो कि हमें बनाना है। तो मान लीजिए ये हमने ऑर्थो वाला बना लिया है, अब हम पैरा वाला ले लेते हैं। पैरा वाला कैसा था, इस टाइप का था आपका, यहाँ था OH, यहाँ था CH2OH। इसको हम ऑपोजिट करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए पैरा वाले को हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ लगा दिया हमने CH2OH, यहाँ लगा दिया हमने OH, तो कोई चेंज आएगा क्या, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये CH2OH जो है हमने फिर से प्रोटोनेट कराया, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब ये वाला जो प्लस है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला प्लस आपका आकर यहाँ पर अटैक करेगा। क्लियर है बात, ये वाला प्लस यहाँ पे आके आपका अटैक कर रहा है। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका CH2 आकर अटैच हो जाएगा। फिर आपको चीज़ें कैसी दिखने लग जाएंगी, अब आपको चीज़ें कुछ डिफरेंट दिखेंगी। अब ये वाला प्लस यहाँ पर आकर अटैक कर रहा है आपका, तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा स्ट्रक्चर आपका। यहाँ हो गया OH, ठीक है, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे भी आकर CH2 आपका अटैच हो गया, ठीक है। ये CH2 यहाँ, ये CH2 यहाँ आकर अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से ये चीज़ें जैसे बनी थी, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पर भी एक CH2। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर से आपका यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे भी CH2, ठीक है। अब ये प्रोसीजर आपका ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक। तो ये अब हमने जो बनाया स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पर नीचे से आके भी CH2 का मॉलिक्यूल आपका अटैच हुआ, तो ये बन गया अब आपका बेकेलाइट। यही हमें बनाना था, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कहीं पे नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने लिया था मोनोमर में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, यानी फिनॉल क्या था आपका, इसके हमने N मोल्स लिए थे, प्लस हमने लिया था फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO। हमें यहाँ बनाना था पॉलीमर, जो कि बन रहा था आपका बेकेलाइट, ठीक है। कैसे बन रहा था अभी आपने सीखा, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ ऐसा बन रहा था हमारे पास, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पे भी एक CH2 आपका अटैच होगा और यहाँ पे भी आपका CH2 अटैच हो रहा है, ठीक है। इसका होल N, ये बना जाके आपका बेकेलाइट। क्लियर है, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2, आगे भी ये चलता जाएगा, अटैच होता जाएगा, और यहाँ पे भी CH2 का मॉलिक्यूल आपका अटैच होगा। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो जो कॉम्स होते हैं, आपकी कंघी जो होती है उसमें यूज़ होता है, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं उसमें यूज़ करते हैं, आपके जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, उनके हैंडल में इसका यूज़ किया जाता है, और कंप्यूटर डिस्क में इसका हम यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।